गाइस वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डोम गेट सेट मेथड इन जावास्क्रिप्ट। हम गेट सेट मेथड के बारे में देखने वाले हैं डोम की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर यार आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू डोम एंड क्यूरी सिलेक्टर के बारे में बताया था, तो आप उन वीडियो को ज़रूर एक बार देख लें, क्योंकि हम एक स्टेप बाय स्टेप में चीज़ों को सीख रहे हैं जिससे आपको गेट और सेट मेथड को सीखने में बहुत आसानी होगी। तो आप लोगों से यार मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने अगर वो वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उन वीडियो को देख ले, उसके बाद आप गेट और सेट मेथड को देखें, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीख रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं गेट और सेट मेथड के बारे में। तो यार ये गेट और सेट मेथड क्या होती है? तो बेसिकली यार देखिए, जब हम कुछ HTML से चीज़ों को ले रहे हैं, तो वो होती है हमारी गेट। हम बेसिकली गेट कर रहे हैं, है ना। और HTML में कुछ हम ऐड कर रहे हैं, जैसे कि हम कुछ टेक्स्ट अपडेट कर दे रहे, उसके टेक्स्ट में कोई HTML के टैग में कुछ हम ऐड कर दे रहे, कोई एट्रीब्यूट ऐड कर दे रहे, तो उसे बोलते हैं सेट। बेसिकली हम HTML में हम डोम की मदद से HTML में हम कुछ सेट कर दे रहे, मतलब उसके अंदर हम कुछ ऐड कर दे रहे, तो बेसिकली वो हुआ सेट। और कुछ हम HTML ले रहे, वो हुआ गेट। ये होता है गेट और सेट। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं डोम की गेट मेथड्स के बारे में। तो देखिए, डोम की कुछ गेट मेथड्स है, जैसे इनर टेक्स्ट हो गया, इनर टेक्स्ट है, इनर HTML है, गेट एट्रीब्यूट है, गेट एट्रीब्यूट नोड है एंड एट्रीब्यूट है। तो एक एक करके इन सब के बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले यार मैं क्या करता हूँ, एक लेट वेरिएबल बना लेता हूँ एलिमेंट नेम से, जिसमें हम लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट। देखिए, हमने पिछली वीडियो में क्यूरी सिलेक्टर के बारे में पढ़ा, और क्यूरी सिलेक्टर की यार मदद से हम बार बार डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं लिखना पड़ता, क्लास नेम नहीं लिखना पड़ता, टैग नेम नहीं लिखना पड़ता। बस आपको एक बार क्यूरी सिलेक्टर लिख देना है, आप तीनों चीज़ों को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं HTML में, तो हमने एक H1 है जिसकी क्लास है हेड्स, और एक P टैग में है ID PRS, और माई क्लास नाम से इसकी क्लास है। और ऐसे मैंने आपके समझाने के लिए ऑन क्लिक इवेंट लगाया, इसको अभी हम हटा लेते हैं, आपको फिर समझाएंगे। सबसे पहले हमारे पास एक ID है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आप जब भी याद करें कि क्यूरी सिलेक्टर में अगर आपको ID यूज़ करना है तो आप हैश लिखें, क्लास यूज़ करना है तो डॉट लिखें, #PRS, है ना। अब हम समझते हैं इनर टेक्स्ट के बारे में और इनर HTML के बारे में, हम कैसे क्या गेट कर सकते हैं। तो जो हम बेसिकली किसको टारगेट कर रहे हैं, ID को, है ना, ID को टारगेट कर रहे हैं PRS नाम की। तो जो इसके अंदर इनर टेक्स्ट है ना, इनर टेक्स्ट है, इनर जो टेक्स्ट है, हम वो चाहते कि हमें वो मिले, तो हम यहाँ पर लॉक करेंगे। तो आप देख सकते हो हमें इनर टेक्स्ट मिल रहा होगा उस ID का। तो बेसिकली उसमें है हियर इज़ माय पैराग्राफ, इनर टेक्स्ट। और इसके अंदर हम लिख देंगे लॉक के अंदर एलिमेंट लिख देंगे। तो जैसे हम एलिमेंट लिख रहे हैं तो हमको यहाँ पर मिल गया हियर इज़ पैराग्राफ। तो बेसिकली देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम HTML से कुछ चीज़ों को ले रहे तो उसे बोलते हैं गेट करना मीन्स लेना। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर HTML में से एक ID को टारगेट किया PRS नाम की, उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको हमने गेट किया, तो ये होता है इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट से आप पूरे HTML के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है, जैसे हेलो वर्ल्ड हो गया, ये हो गया, इन सभी को आप गेट कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए हेड्स लिख के बताता हूँ, यहाँ पर क्लास है, ये हेड क्लास के लिए आपको डॉट यूज़ करना है, हेड्स का जो इनर टेक्स्ट है वो हेलो वर्ल्ड है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को गेट कर सकते हैं। आप गेट मेथड, आई होप आप लोग गेट मेथड समझ पाए होंगे। इसको हम कॉपी कर लेंगे और कमेंट कर लेंगे और नेक्स्ट एग्जांपल को समझेंगे। देन आता है हमारे पास इनर HTML। तो बेसिकली यार इनर HTML क्या होता है कि इनर HTML को हम गेट कर सकते हैं, इनर HTML इस तरीके से। देखिए, तो इनर HTML भी वो सेम ही देता है, लेकिन जब हम उसको सेट कर सकते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर HTML हम क्या कर सकते हैं, इनर HTML से हमें HTML तो मिल रहा है, ये तो हमें पूरा मिल रहा है,
अगर मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ इस तरीके से, HTML तो हमें पूरा मिलेंगे। ये देखिए जो उसके अंदर HTML लिखा है हेलो वर्ल्ड वो तो हमें मिल रहा है। जब इनर HTML का तब ज़्यादा यूज़ होता है सेट मेथड के टाइम पर, तो हम वहाँ पर इनर HTML को ज़्यादा समझेंगे, है ना। बाकी गेट मेथड में तो दोनों इनर HTML और इनर टेक्स्ट दोनों सेम काम करते हैं। देन अब हम समझेंगे गेट एट्रीब्यूट के बारे में। अब देखिए यार गेट एट्रीब्यूट क्या करता है, इट गिव द एट्रीब्यूट वैल्यू। अब आप लोगों को पता होगा कि यार एट्रीब्यूट क्या होते हैं, तो अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि देखिए जैसे ही हमने क्लास लिखा, आईडी लिखी और हम कुछ भी लिखे, जैसे ऑन क्लिक इवेंट लिखा हमने, ये इस तरीके से, ये सभी क्या होते हैं, ये इन्हें बोलते हैं एट्रीब्यूट। क्लास, आईडी, आप यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट दे दें, ये सब क्या होंगे, एट्रीब्यूट है। तो ये क्या करता है, गेट एट्रीब्यूट की मदद से हम ना एट्रीब्यूट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। अगर मैं बोल दूँ यहाँ पर इसकी, मैं इसको फिर से कर देता हूँ, आईडी दे देता हूँ मैं इसकी #PRS थी इसकी आईडी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हम ये लिखेंगे यहाँ पर डॉट गेट एट्रीब्यूट, है ना, गेट एट्रीब्यूट। आपको पैरेंथेसिस लगाना है। अब मान लीजिए कि देखिए हम इसको टारगेट कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि ये जो क्लास है इसकी क्या वैल्यू है हमें यहाँ पर मिले, है ना, हम ये चाहते हैं। तो हमने क्या किया, गेट एट्रीब्यूट, और हमने बोल दिया भाई कि क्लास, हमने बोला कि जो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर है, जो आईडी PRS है, उसके अंदर हमें एक एट्रीब्यूट है क्लास नाम का, उसकी क्या वैल्यू है आप बताएं। देखिए तो उसने बता दिया माई क्लास, ये देखिए सेम है, यहाँ पर सेम है। तो ये क्या करता है यार, गेट एट्रीब्यूट से हम, आप कोई भी लिखे, चाहे आईडी लिख दीजिए, आप क्लास लिख दीजिए, कोई ऑन क्लिक इवेंट है तो उसको लिख दीजिए, उसकी जो वैल्यू होंगी वो हमें देंगे वो। देखिए जैसे कि आपको मैं एक और यहाँ पर बता देता हूँ समझाने के लिए, कि हम यहाँ पर अगर ऑन क्लिक इवेंट लगा ले, ऑन क्लिक इवेंट लगा ले इस तरीके से, और आप उसकी वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, क्लिक मी, लाइक डेट, कुछ भी, है ना, इस तरीके से। मैंने इसको सेव किया और मैं चाहता हूँ कि जो यार ऑन क्लिक इवेंट है मेरा, एक एट्रीब्यूट है वो भी, उसकी हमें वैल्यू दो, उसकी हमें वैल्यू दो ऑन क्लिक। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए उसने मुझे, देखो इसकी वैल्यू दे दिया क्लिक मी। तो इस तरीके से यार ये गेट एट्रीब्यूट हमें वैल्यू देता है। आपको कुछ भी एट्रीब्यूट फाइंड करना है तो आप लिख दीजिए आईडी। आपको अगर मान लीजिए कि इस मेरे टैग के अंदर कौन कौन सा एट्रीब्यूट है फाइंड करना है, उनकी वैल्यू क्या है वो फाइंड करना है, तो आप लिख दीजिए क्लास, तो क्लास की वैल्यू मिल जाएगी। आईडी तो आपको आईडी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये समझा हमने गेट एट्रीब्यूट के बारे में। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। देन अब हम समझते हैं गेट एट्रीब्यूट नोड के बारे में। इट गिव फुल एट्रीब्यूट लाइक क्लास हेडर। तो यार ये हमको क्या करता है, ये हमें फुल एट्रीब्यूट देता है। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ जाएंगे हम, देखिए मैंने पेस्ट किया और यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फिर से इसे हटा देंगे, मैं लिखूँगा #PRS क्योंकि हम उसको टारगेट कर रहे हैं। अब हमें यहाँ क्या लिखना है, गेट एट्रीब्यूट नोड। ये देखिए हम किसको ले रहे हैं, गेट एट्रीब्यूट नोड को। अब गेट एट्रीब्यूट क्या करता है, जैसा हमने लिखा ना, ये गेट एट्रीब्यूट क्या करता था, हमें वैल्यू देता था। अब गेट एट्रीब्यूट नोड क्या करता है, हमको पूरा की पूरा दे देता है। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ कि मुझे क्लास बताइए, क्लास, तो ये क्या करेगा, पूरी क्लास दे देगा। ये क्या करेगा, बेसिकली पूरी क्लास दे देगा। गेट एट्रीब्यूट नोड, इसको लिखता हूँ गेट एट्रीब्यूट नोड, और इस तरीके से ये हमें पूरी क्लास की क्लास दे देता है। मैं आपको बताता हूँ, बैक थोड़ा जाएंगे, इट गिव फुल क्लास। ये देखिए इसने हमें पूरी क्लास दे दी कि भाई इसकी ये क्लास है, इसकी ये वैल्यू है। इस तरीके से गेट एट्रीब्यूट काम करता है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर है, कोई भी चीज़ को आप देखना चाहते हैं, कि हमारे पास एक इवेंट भी था, है ना, ऑन क्लिक, उसका देखना चाहते हैं, तो ऑन क्लिक, देखो हमने सेव किया, देखिए उसने ऑन क्लिक पूरा की पूरा दे दिया। हमें यहाँ पर क्या कर रहा था कि हम उसका नेम दे रहे थे, जो भी एट्रीब्यूट है, जैसे आईडी क्लास, तो उसकी हमको वैल्यू मिल रही थी। गेट एट्रीब्यूट में हमको पूरा की पूरा मिलता है, नेम भी मिलता है, वैल्यू भी मिलती है। अगर मान लीजिए कि हम चाहते हैं यार इसकी हमको वैल्यू चाहिए, है ना, हम क्या चाहते हैं कि जो ऑन क्लिक है इसकी सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पर लिखें डॉट वैल्यू, आपको लिखना है डॉट वैल्यू।
तो आपको वैल्यू मिल गई क्लिक में। तो इस तरीके से यार ये गेट एट्रीब्यूट नोड काम करता है। लेकिन यार गेट एट्रीब्यूट नोड का इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करता कोई, क्योंकि यार गेट एट्रीब्यूट ज़्यादा बेहतर है गेट एट्रीब्यूट नोड से, क्योंकि हमें पहले ही ये वो वैल्यू दे रहा है और हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी पड़ रही है ना। तो हमने देख लिया गेट एट्रीब्यूट नोड के बारे में। अब हमारे पास आता है लास्ट में एट्रीब्यूट। तो इट रिटर्न ऑल एट्रीब्यूट विच आर प्रेजेंट। ये क्या करता है, रिटर्न करता है सभी एट्रीब्यूट को जो कि प्रेजेंट है ना। तो देखिए जैसे हमने पेस्ट किया, तो अब क्या करेंगे, ये इसको हम हटा देंगे, इसको भी हम क्लियर कर लेंगे। हमारे पास जो होता है एट्रीब्यूट, वो क्या करता है, हमको सभी के सभी एट्रीब्यूट दे देता है। इसको आपको सिर्फ पैरेंथेसिस नहीं देना है आपको। देखिए अब हमने क्या बोला उससे कि भाई कि जो हम बोल रहे हैं क्यूरी सिलेक्टर डॉट PRES, मतलब इस P के अंदर हम इसको टारगेट कर रहे हैं और हमने लिखा उसके आगे डॉट एट्रीब्यूट। तो डॉट एट्रीब्यूट क्या करता है, अब इसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट है वो उनने सभी के सभी हमको एट्रीब्यूट दे दिए। देखिए जैसे ID क्लास है, हमारे पास ऑन क्लिक है, हमने दिया था ऑन क्लिक, इस तरीके से वो सभी के सभी हमको एट्रीब्यूट दे देता है। तो ये काम होता है एट्रीब्यूट का। अगर हमको चेक करना है कि भाई कौन कौन से एट्रीब्यूट है हमारे इस टैग में, तो वो एट्रीब्यूट दे देता है। तो अब चलिए हम पढ़ते हैं डोम सेट मेथड के बारे में। तो देखिए हमारे पास डोम सेट मेथड में आता है इनर टेक्स्ट, इनर HTML। तो इसी को सबसे पहले समझ लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट, और इसको हम कर देंगे कट। हम यहाँ पर इनर टेक्स्ट के बारे में समझे। तो सेट मेथड क्या कर रहे हैं कि हम कुछ उसमें ऐड कर रहे हैं, तो उससे बोलते हैं भाई सेट। हम बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर के इनर HTML में अब हम यहाँ पर सीख रहे हैं इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट में हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा आ जाए। ये देखिए अभी क्या है इसमें, हेयर इज़ पैराग्राफ है इस P टैग में, है ना। हम चाहते हैं कि कुछ आ जाए, कि यहाँ पर आ जाए माय नेम इज़ अमन, ऐसा आ जाए। उसमें क्या आ जाए कि माय नेम इज़ अमन। तो आप देखिए हमने सेव किया, देखिए माय नेम इज़ अमन। तो इस तरीके से हम जो कुछ सेट कर रहे हैं उसे बोल रहे हैं हम सेट करना। तो बेसिकली हमने इनर टेक्स्ट के अंदर कुछ सेट कर दिया इस तरीके से। अब हम इसको समझते हैं, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर हम समझेंगे अब इनर HTML के बारे में। तो यार मैं इसके लिए देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको लॉग में लेता हूँ डायरेक्ट, मैं आपको बताता हूँ इनर HTML क्या करता है। इनर HTML में हम कैसे कुछ सेट कर सकते हैं। और इनर HTML देखिए हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML, है ना। मैंने बोला इनर HTML। तो देखिए हमको सबसे पहले तो पूरी HTML मिल जाएंगी, मतलब बॉडी के अंदर कौन कौन सी HTML है वो मिल जाएगी। ये देखिए, तो आप देख सकते हो हमारे बॉडी के अंदर ये HTML है, H1 है, फिर P है, ये फिर हमने कमेंट करके रखा, ये स्क्रिप्ट है। तो ये सब हमें मिल गया, है ना। अब हम क्या चाहते हैं कि उस HTML में कुछ असाइन करना चाहते हैं, है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर इसमें हम चाहते हैं कि जैसे हमने बोला डॉट इनर HTML में हम असाइन करना चाहते हैं। तो देखिए डॉट इनर HTML में असाइन, HTML का मतलब क्या होता है कि वो टैग भी, मान लीजिए कि हमारे पास है ये P टैग, इसको हम बनाना चाहते हैं H4 टैग, इसको हम बनाना चाहते हैं H4 टैग, है ना। और इसमें हम लिख रहे हैं न्यू टैग, इसमें हम लिख रहे हैं न्यू टैग, ये हमने बना दिया H4, इसको हम लिख रहे हैं न्यू टैग। तो हमने क्या बना दिया, इसको न्यू टैग बना दिया। देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए हमारे पास वैसे कि वैसा प्रिंट हो गया। देखिए यहाँ पर अब कमाल की बात देखिए, कंसोल में तो वैसे कि वैसा प्रिंट हो गया H4 न्यू टैग, लेकिन अब यहाँ पर देखिए जो पैराग्राफ था वो H4 में आ गया। देखिए मैं इसको H1 में करके देखता हूँ, तो इसकी साइज़ और इंक्रीज़ हो जाएगी। देखिए Ctrl+S सेव किया, यहाँ पर H1 में आ गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कमाल कि यहाँ पर H1 का H1, क्योंकि यार कंसोल है ये तो, लेकिन यहाँ पर देखिए हमने HTML बदल दी। जो हमारा टैग पैराग्राफ में था और बहुत छोटा दिख रहा था, हमने उसको उसकी HTML ही बदल दी। हमने कहा कि वो उसको H1 कर दो आप। तो आप देखिए इसकी साइज़ और इसकी साइज़ सेम है। तो इससे क्या हुआ, हमने HTML को सेट कर दिया। तो इससे आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से आप
डोम से आप जावास्क्रिप्ट में रहते हुए HTML भी चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आई होप आप लोगों को यार बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया होगा और इस कंसेप्ट में आपको मज़ा भी आया होगा। देन अब हमारे पास आता है सेट एट्रीब्यूट। देखिए, सेट एट्रीब्यूट मेथड सेट्स अ न्यू वैल्यू टू एन एट्रीब्यूट। इफ द एट्रीब्यूट डज नॉट एग्जिस्ट इट इज़ क्रिएटेड फर्स्ट। इट टेक 2 पैरामीटर एट्रीब्यूट नेम एंड वैल्यू। तो देखिए, जो सेट एट्रीब्यूट है ना, वो एक एट्रीब्यूट बना देता है हमारे लिए। क्या करता है, सेट्स अ न्यू वैल्यू इन टू एट्रीब्यूट। तो सेट एट्रीब्यूट एक एट्रीब्यूट बना देता है। मान लीजिए कि आपके हमने बोला यहाँ पर कि हमको एक एट्रीब्यूट बनाना है। मान लीजिए यहाँ पर ऑन ब्लर नाम का एक एट्रीब्यूट बनाना है जो कि इवेंट है, या फिर मान लीजिए हमको एक आईडी नाम का एट्रीब्यूट बनाना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक आईडी नाम का एट्रीब्यूट नहीं मौजूद है तो वो क्या करेगा, आईडी नाम का एट्रीब्यूट भी बना देगा और जो आपकी वैल्यू रहेंगी वो भी बना देगा। मान लीजिए आपके पास आईडी पहले से मौजूद है, जैसे कि ये आईडी पहले से मौजूद है और हम चाहते हैं जो उसमें वैल्यू दे तो वो यहाँ पर वैल्यू न्यू ऐड हो जाएगी। तो हम सेट कर सकते हैं एट्रीब्यूट। तो उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे। इसको देखिए, हमने यहाँ क्या किया, इसको हटा देंगे। हम यहाँ लिखेंगे हम डॉट सेट एट्रीब्यूट। सेट, हम एट्रीब्यूट बेसिकली सेट कर रहे हैं, मतलब HTML टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट को सेट कर रहे हैं हमारी मर्ज़ी से जावास्क्रिप्ट में रहते हुए। हमने लिखा सेट एट्रीब्यूट, पैरेंथेसिस लगाया। देन इसके अंदर 2 चीज़ें आपको लिखना है, मतलब 2 पैरामीटर पास करना है। आपको कौन सा एट्रीब्यूट लगाना है, तो यार मैं चाहता हूँ, देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि ना अभी माई क्लास जो है ना, इसको अभी हटा लेता हूँ। इसको मैंने हटा लिया, अभी हटा लिया मैंने, यहाँ से हटा लिया मैंने, हटा लिया यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ कि क्लास नेम का क्लास एट्रीब्यूट आ जाए इसी के अंदर, मतलब P टैग के अंदर ही क्लास नेम का एट्रीब्यूट आ जाए और उसकी वैल्यू हो, उसकी क्या वैल्यू हो, उसकी वैल्यू हो कि इसकी वैल्यू हो न्यू एट्रीब्यूट। बड़ी वैल्यू दे रहे थोड़ी, लेकिन आपको समझ सके, है ना। तो हमने एक सेट एट्रीब्यूट बनाया और इसकी क्लास दी, मतलब बेसिकली हम जो P टैग के अंदर एक नया एट्रीब्यूट बना रहे क्लास नाम का और उसकी वैल्यू होने वाली है न्यू एट्रीब्यूट। और जो यार मैंने कट कर दिया था ना गलती से, मैं उसको फिर से लिखूँगा क्योंकि आप लोग उससे एक क्लियरली समझ पाओगे। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML, इससे ना आप अच्छे से समझ पाओगे कि क्या हो रहा है असली में, है ना। ये देखिए, अभी देखिए हमने जो, ये आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये P टैग है हमारे पास, इसमें ID PRS है, ऑन क्लिक में है। और जो हमने नया एट्रीब्यूट बनाया क्लास नेम का और उसकी जो हमने वैल्यू दी न्यू एट्रीब्यूट, वो देखिए यहाँ पर है। और मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए क्लास नेम का एट्रीब्यूट पहले से है, क्लास नेम का एट्रीब्यूट पहले से है, आप ये चाहते हो कि उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। तो हम यहाँ पर अगर कुछ वैल्यू चेंज कर देते कि मैं लिख दूँ न्यू क्लास लिख देता हूँ मैं। अगर न्यू क्लास लिख दूँ तो देखिए यहाँ पे जो है ना, उसकी क्लास एट्रीब्यूट वही रहेगा, लेकिन उसकी यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से आप सेट भी कर सकते हो एट्रीब्यूट को आपकी HTML में। देन अब हमारे पास है टॉपिक सेट एट्रीब्यूट के बाद है हमारे पास एट्रीब्यूट। इन दिस वी चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यू यूजिंग एरे इंडेक्स नंबर। बेसिकली हम इसमें क्या कर सकते हैं, एरे इंडेक्स नंबर देके वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो इसको समझते हैं अच्छी तरीके से। ये सब मैं आपके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसको कमेंट कर रहा हूँ और बार बार मैं ले रहा हूँ एग्जांपल, क्योंकि आप अच्छी तरीके से समझ सके जब आपको ये मिले। देखिए मैंने हटाया, अब हमारे पास है एट्रीब्यूट, है ना। अब एट्रीब्यूट क्या करता है यार, ये इंडेक्स लेता है, इंडेक्स नंबर लेता है और ये इंडेक्स नंबर लेके वैल्यू चेंज कर सकता है। इन दिस वी चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यू यूजिंग एरे इंडेक्स नंबर, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए हमारे पास ये P टैग है ना, P टैग है और इसका जो इंडेक्स नंबर है आईडी का ये 0 है और इसका ऑन क्लिक का जो इंडेक्स नंबर वो क्या है 1 है। तो हम चाहते हैं कि ये जो ऑन क्लिक में अभी लिखा है क्लिक में, तो यहाँ पर आ जाए क्लिक हियर लिखा आ जाए यहाँ पर, है ना। ये चाहते हैं हम। तो आपको क्या देना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर उसका देना पड़ेगा 1 और उसमें आपको देना पड़ेगा डॉट करके वैल्यू और उसमें आपको देना पड़ेगा इक्वल टू का साइन, क्योंकि हम असाइन कर रहे हैं न्यू वैल्यू। और हम क्या असाइन कर रहे हैं, क्लिक हियर। हम क्लिक हियर
उसमें ऐड करना चाहते हैं। हमने इसको किया सेव, और आप देखिए कि यहाँ पर वो एकदम फटाक से चेंज हो गया। ऑन क्लिक में पहले क्या था, क्लिक मी था, अब क्या आ चुका है, क्लिक हियर। तो एट्रीब्यूट की मदद से हम एरे इंडेक्स दे के वैल्यू चेंज कर सकते हैं सेट मेथड में। देन हमारे पास जो लास्ट मेथड आता है सेट एट्रीब्यूट का, रिमूव एट्रीब्यूट। इट रिमूव द एट्रीब्यूट वी गिव एट्रीब्यूट नेम। तो बेसिकली ये एट्रीब्यूट को रिमूव कर देता है जो हम एट्रीब्यूट का नेम देंगे, है ना। तो इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। मैं आपके लिए इसको भी कमेंट कर देता हूँ। देन जो नया एग्जाम्पल है उसको समझते हैं इस तरीके से, और इसको हटा देते हैं। क्या है हमारे पास, रिमूव एट्रीब्यूट। रिमूव एट्रीब्यूट रिमूव कर देता है, उस एट्रीब्यूट को डिलीट कर देता है। हमको क्या करना है, उसका नेम दे रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए कि पी टैग में हमारे पास आईडी के अंदर ऑन क्लिक नाम का एट्रीब्यूट है, तो इसको रिमूव करना है, तो हमको उसकी बेसिकली नेम दे देना है ऑन क्लिक, है ना। तो अब क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि इस पी के अंदर से वो ऑन क्लिक रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से यार आप देख सकते हो, आप किसी भी एट्रीब्यूट को रिमूव कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। आई होप आप लोगों को यार इस वीडियो में मज़ा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यार आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को यार लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।